दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका कंसिस्टेंसी आप मतलब मेंटेन नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन एकदम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जितने सारे आपके सिलेक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स के, उनमें से 90% ऐसे रहते हैं जिन्होंने मतलब साल भर कंसिस्टेंट मेंटेन करके आपका पढ़ाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, और 10% ऐसे रहते हैं जो लक की वजह से छूट गए। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि कैसे आप मतलब एक स्टडी शेड्यूल को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर स्टडी रूटीन को फॉलो करके आप पूरे साल भर मतलब एक प्लान के मुताबिक आप चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ऐसे ऐसे कुछ आपको टीचर मिलेंगे, ठीक है, या फिर यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको कहते हैं आपको मतलब जो टाइम टेबल है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर जो शेड्यूल है उसका आपका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर देखिए, मान लो आपका स्कूल हो गया या फिर आपका कोचिंग सेंटर हो गया, जितने भी हो गया, मान लो आप ट्रेन से सफारी करो तो ट्रेन हो गया, सबका एक अलग अलग शेड्यूल रहता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि जब मन किया तब आप स्कूल चले गए या फिर कोचिंग चले गए, ऐसा नहीं होता। तो सेम आपके पढ़ाई में भी अगर आपका एक परफेक्ट शेड्यूल नहीं रहता तो आपका मतलब एकदम मतलब ठीक से आपका पढ़ाई कभी भी नहीं होने वाला। तो वैसे तो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दिया है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने जो आपके अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बात कर लिया। तो आप मतलब आप खुद देखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ। तो ऐसे मतलब एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बना के लाया हूँ। आप वीडियो को देखना लास्ट तक, इसको लिख लेना और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसको आप अगर साल भर फॉलो करते हो तो आप देखना आप कितना प्रोडक्टिविटी आपका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले मान लो ये मैंने ड्रॉपर्स के हिसाब से बनाया है। ठीक है, मतलब मैंने स्कूल के जो आवर्स है उसमें भी उसको काउंट नहीं किया। तो आप ड्रॉपर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसको देख सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बस दिन का जो टाइम है उसको बस आपको मॉडिफाई करना है इस टाइम को। ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 12 आवर्स मेनली आपका 6 आवर क्लास रहता है। मतलब क्लास मतलब आप ऑनलाइन से क्लास करते हो या फिर कोचिंग से क्लास करते हो, उसमें आपको मतलब कम से कम 6 आवर लग जाता है। इसके अलावा आपको 6 आवर डेली आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है, इसके कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके कम जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया। ठीक है, मिनिमम 6 आवर तो आपको लगेगा ही डेली का ख़त्म करने में। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू मैं देता हूँ कि कैसे आपको फॉलो करना है, उसके बाद एक परफेक्ट शेड्यूल दूंगा। देखिए, पहले आपको रात में 11:30 बजे तक मैक्सिमम सो जाना है। ठीक है, अभी देखिए अभी रात में लेट नाइट सोने का आपका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप 11:30 या फिर 12 तक मैक्सिमम आप सो जाइए। सुबह 6:30 बजे तक उठ जाइए आप। ठीक है, और उठने पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि उठने के साथ साथ पढ़ाई के पहले आप कभी भी सोशल मीडिया चेक मत कीजिए। ठीक है, आप बाद में चेक कर सकते हैं थोड़ा पढ़ाई करने के बाद, लेकिन इसमें एकदम मतलब मैंने क्यों मना किया, देखो मान लो आपने 6:30 बजे नींद से उठे। ठीक है, तो तब अगर आप मोबाइल यूज़ करने लगे तो ये कब 8 बज जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम मैंने फॉलो किया था, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। मतलब मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस किया था, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपको मना कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट आप मत कीजिए। ठीक है, पहले आप मतलब अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, पहले पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। 7 AM से आप 9 AM तक आप स्टडी कीजिए। तो इसमें आप पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है फिजिक्स। क्योंकि तब आपका सुबह सुबह एकदम माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, रात में जब आप थोड़ा थक गए होते हो तो अब आपका बायोलॉजी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स को प्रेफर करता हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि तब माइंड फ्रेश रहता है, आपको आसानी से फिजिक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लास या फिर कोचिंग आप मान लो 3:30 तक आपका चला। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे PW के क्लासेस के हिसाब से आपको मतलब मैंने बताया है। ठीक है, तो 3:30 तक आपका क्लास या फिर कोचिंग हो गया। या फिर उसके बाद देखो मान लो यहाँ पे आप स्कूल भी रख सकते हो। अगर आप स्कूल जाने वाले हो तो स्कूल भी रख सकते हो। उसके बाद आप 1 घंटा आप लंच और स्लीप लीजिए। एक मतलब अच्छा सा एक थोड़ा रेस्ट लीजिए, ताकि आपको मतलब माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिले। उसके बाद फिर से आपका 5 बजे तक 11 या फिर 11:30 तक आपका सेल्फ स्टडी चलता रहेगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले 5 बजे से 11:30 तक। ठीक है, तो देखिए 5 बजे से 6 बजे तक आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। अब बहुत लोग बताएंगे 1 घंटे में केमिस्ट्री कैसे होगा। अब आपका हर एक चैप्टर का केमिस्ट्री में मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 क्लासेस होते हैं, 6-7 क्लासेस होती हैं। तो डेली आपका एक छोटा सा टॉपिक ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक चैप्टर को अगर आप 7 दिनों में पढ़ रहे हो तो एक दिन में आपका बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इसको आप आसानी से 1 घंटे में कवर कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मैंने अलग सा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आप बस इसमें पढ़ोगे, मतलब जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करोगे, उसको सीखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा। आप डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप 1 घंटे में आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने बैकलॉग क्रिएट नहीं किया तो। ठीक है, फिर 6 PM से 6:30 तक आप एक ब्रेक लीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ वॉकिंग पे जा सकते हैं या फिर खेल सकते हैं कुछ क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह, या फिर आप एक काम म्यूज़िक सुन सकते हैं। ठीक है,
इस पे आपका माइंड एक फ्रेश होगा। उसके बाद से आपका मेन स्टडी शुरू होने वाला है कि 6:30 से आप 7:30 तक आप जूलॉजी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सेम उसके बाद मैंने आधा घंटा का ब्रेक दिया, 7:30 से 8 PM तक आप कोई स्नैक्स वगैरह लीजिए। फिर 8 PM से 9 PM तक आप बोटनी कीजिए, ठीक है। तो 9 PM तक हो गया आपका बोटनी। देखिए आपका मेन स्टडी हो गया केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटनी, और सुबह में हो गया आपका फिजिक्स। नेक्स्ट 9 PM से 9:30 तक आप डिनर कर लीजिए। फिर 9:30 से 11:30 तक आप फिजिक्स या केमिस्ट्री PYQ या फिर DPP या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और 10:30 से 11:30 तब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बायोलॉजी के PYQ या फिर DPP आप आसानी से कर सकते हो। और संडे को ये सेल्फ स्टडी आप 8 घंटे मतलब 8 आवर तक ले जा सकते हो, क्योंकि संडे को क्लास वगैरह बंद रहता है, कभी कभार टेस्ट भी दे सकते हो। तो इसको फॉलो करने से आपका प्रोडक्टिविटी आप मतलब एक 7 दिन कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करके देखो, अब फिर आपको खुद चेंज पता चलेगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।